टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। अभी हम हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बीत चुका है और एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। किंतु ऐसे में वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में एक आवाज सामने आ रही है, जिसमें यहाँ के स्थानीय जो जनता है वो यहाँ के निवर्तमान विधायक रिंकू सिंह को एमएलसी बनाने की मांग कर रही है और मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कर रही है। आज उन्हीं सब चीजों को पड़ताल करने के लिए हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानते हैं क्या इसमें कितनी सच्चाई है और लोगों का क्या मांग है, क्या लोग कहना चाहते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक चाचा है। चाचा, क्या नाम है आपका? रघुनाथ। जैसा कि यहाँ पर अब चुनाव तो बीत चुका है, जीत हार हो चुकी है। यहाँ से लगातार 2 टर्म यहाँ से रिंकू सिंह विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो यहाँ पर लोगों का अभी देखा जा रहा है कि मांग है कि रिंकू सिंह को एमएलसी बनाया जाए। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप कहेंगे इसमें? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एमएलसी बनाकर उनको मंत्री बनाया जाए। क्यों? 10 वर्ष यहाँ पर रहे हैं, काम किए हैं। नीति जी सब जानते हैं, उनको दोस्त हैं, संगतियाँ हैं, वो जानते हैं सब। नीति जी काम में कौन कमी है, वो अधूरा जाए कहीं कहीं है और क्या है। तो अभी सुरेंद्र कुशवाहा जी, अभी सुरेंद्र कुशवाहा यहाँ के विधायक हैं, उनसे क्या उम्मीद है? सुरेंद्र जी को तो हम नहीं जानते हैं, वोट से जीत गए हैं और क्या। पहले जीते हैं, तो कैसे बिना वोट का उनका बेटा का मंत्री बनाया गया। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को मंत्री बनाया गया। रिंकू बाबू को बनाया जाए, वोट से हारे हैं। नीतीश बाबू को ध्यान देना चाहिए कि हमारा दोस्त है, प्रचंड दोस्त है, आज से नहीं 10 वर्ष से है। तब चलिए, जैसा कि यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, उनका कहना है कि रिंकू सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी विधायक रहे हैं और लगातार वाल्मीकि नगर उनका आना जाना रहता है। तो ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें एमएलसी का पद देना चाहिए ताकि वाल्मीकि नगर विधानसभा में जो भी काम रुके हुए हैं वो अधूरे काम पूरे हो सके। हमारे साथ एक और चाचा हैं। क्या कहेंगे, इस बार तो चुनाव में जीत हार हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का क्या मांग है, क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमको एमएलसी दीजिए, हमारा काम का जानकारी यहाँ का है 10 वर्षों से है। तो हार गए। हाँ, रिंकू बाबू रहेंगे तो ये काम किए हुए हैं, उनके पास जानकारी। नया विधायक जो जीते हैं वो उनके पास क्या जानकारी है? वो तो यही कहेंगे हमारा सरकार नहीं, यही कहेंगे। सरकार तो एनडीए की है, एनडीए का है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या उनके से काम लेंगे? कौन से काम मिलेगा हमारे? पूरा यहाँ का लोग क्या मांग कर रहा है? यही मांग कर रहा है कि काम होना चाहिए। हाँ, सुख सुविधा होना चाहिए, यही मांगता है सब। चलिए, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोगों का यही कहना है कि जो 10 साल से रह चुके हैं रिंकू बाबू, उनको एमएलसी का पद दिया जाए। क्योंकि जो अधूरा काम यहाँ हुआ है, पड़ा हुआ है, वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हम लोग नीतीश बाबू से यही आग्रह करेंगे कि उनके बहुत करीबी रिंकू बाबू हैं, तो एमएलसी का पद उनको दिया जाए। क्योंकि अगर वो एमएलसी हो जाते हैं तो यहाँ का जो जितना भी अधूरा काम पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, वो सब पूरा हो जाएगा। उनको इस विषय में पूरा नॉलेज है। काफी कम वोटों से रिंकू सिंह। हाँ, बहुत कम वोटों से। इसमें क्या लगता है आपको? अब क्या कहा जाए, उनका दुर्भाग्य कहा जाए कि क्या कहा जाए, मतलब ऐसा उम्मीद हम लोग नहीं किए थे। ये ऐसे प्रत्याशी। अच्छा, नए विधायक से क्या उम्मीदें हैं आपको? अब तो नए हैं, उनको कोई पता नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उनके ऊपर तो कोई विश्वास हम लोग को नहीं दिख रहा है। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ एक नौजवान है, काफी मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या यहाँ पर जो है व्यवस्था, जैसे लोग अभी बता रहे हैं कि रिंकू सिंह को एमएलसी बनाना है, विकास कराना है, क्या यहाँ पर कुछ है, बताइए। हमारा नहीं, मतलब पूरा वाल्मीकि नगर विधानसभा की युवा लोगों की कहना है यही कि रिंकू सिंह को एमएलसी का पद दिया जाए, उनको एमएलसी बनाया जाए। 10 साल रहे, आप पूरा गली में जाके देख लीजिए, पूरा गली में रोड चकाचक हुआ है। एक नए विधायक आए सुरेंद्र कुशवाहा, उनका क्या उनको लगेगा 5 साल समझने में, और वो बोलेंगे बोलने के बाद कि हमारा सरकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बताइए क्या
इसमें 10 साल में पूरा रोड एकदम मतलब पूरा जो काम है क्या सब यहाँ वो पर कर जैसे दिया। बहुत लोग बता रहे हैं कि वो अधूरा विकास का कुछ काम बचा हुआ है, क्या हाँ वो बचा है? काम बचा हुआ है, लेकिन अब रिंकू सिंह को एमएलसी का पद दिया जाएगा तो अपने विधानसभा वाल्मीकि नगर विधानसभा की जनता पूरा बोल रही है कि रिंकू सिंह को एमएलसी का पद दिया जाए, एमएलसी बनाया जाए रिंकू। चलिए हम कुछ और हमारे साथ एक और युवा है, बात करते हैं। जैसा कि अभी वाल्मीकि नगर का चुनाव बीत चुका है, चुनाव के बाद अभी तमाम सारे मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर लोग चाह रहा है? अभी लोग यही चाह रहा है क्योंकि कदम से कदम मिला के रिंकू सिंह जब पहली बार जब जीते थे और वो निर्दलीय जीते थे और जब पार्टी का चुनाव करना था तो उस टाइम में उन्होंने नीतीश कुमार का पार्टी ज्वाइन किए। उस समय चाहते तो बीजेपी कर लेते, आरजेडी कर लेते, लेकिन विकास पुरुष कहा गया है नीतीश कुमार को, यह देख के उन्होंने ज्वाइनिंग किया। उसके बाद से फिर जेडीयू से आके फिर दोबारा विधायक बने और यहाँ पे हर क्षेत्र में जाके देख लीजिए, नली गली रोड हर जगह बन चुका है। कुछ उनके कार्यकाल में अभी जो काम अधूरा है, जैसे सिसवा घाट है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे पास कराया गया है। बहुत ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाला था अभी अधूरा है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं मतलब सोचा था कि मतलब इतना कम मार्जिन से अब बहुत लड़ाई करने के बाद हारे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही है कि सभी युवाओं को, बूढ़े बुजुर्ग सबका इंटरव्यू ले लीजिए, सब लोग यही सोच रहे हैं कि कम से कम एमएलसी बना के जो काम अधूरा है उसको पूरा करे। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा के लड़के जी दीपक कुशवाहा जी को डायरेक्ट उनको मंत्री पद दिया गया है। हमको लगता है कि ये क्या बोलता है कि ग्रामीण ही अति में मंत्री बनाया गया है और कहा पंचायती राज का मंत्री बनाया गया है। और रिंकू सिंह जो कि 10 साल से कंटिन्यू और कहा जाए कि सबसे फेवरेट रहे हैं नीतीश कुमार के। अभी बताइए, अभी हमारे जो नए निर्वाचन विधायक जी हुए हैं सुरेंद्र कुशवाहा जी, अगर नीतीश कुमार को वाल्मीकि नगर आएंगे तो उनका सेवा सत्कार चाहे वहाँ का प्रोग्राम कौन सेट करेगा? रिंकू सिंह ही करेंगे क्योंकि वो तो विपक्ष के हैं। तो इसके मद्देनजर देखते हुए कम से कम रिंकू सिंह को एमएलसी बनाया जाए कि जो कि काम जो बचा हुआ है वो पूरा करे और इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र के जो आगे का जो जैसे बहुत से ऐसे मुद्दा है उसको आगे काम करे। यही हम लोग चाहते हैं, सभी का यही अति रहेगा कि उनको एमएलसी बना के मंत्री पद में कम से कम शामिल किया जाए और हमारे वाल्मीकि नगर का विकास तेजी से बढ़ता रहे। चलिए हमारे साथ एक चाचा है, आइए, काफी दूर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? जैसा कि अभी माहौल देख रहे हैं आप, क्या कहिएगा? माहौल तो वाल्मीकि नगर विधानसभा के जय जयकार हो, जय वाल्मीकि जी महाराज जी, आपका जय जय जय। रिंकू बाबू 10 साल ने ठीक है विधायक रह चुके हैं और काम जो जितना किए हैं बहुत सुंदर किए हैं। जो बाकी है जो काम उसके लिए ये जनता प्रयास कर रहा है कि रिंकू बाबू को पद मिलना चाहिए। क्यों कि जो नए विधायक हैं और विधायक तत्व क्षेत्र में देखा ही नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, कौन सरकारी संपत्ति कहाँ लुट रहा है, ये नहीं देखा है। और रिंकू बाबू ने 10 साल रह के विधानसभा में जानकारी भी है और जो लगे हुए हैं मन तन से लगे हुए हैं, कर रहे हैं, ठीक है। उनकी नीतीश बाबू के भी जय जयकार है कि ऐसी राज बनाए हैं, सुंदर राज, राम राज है, राम राज है, मगर इसमें सहयोग सरकार को होना चाहिए तभी ये काम विकास होगा। नहीं तो अब उस जो नए विधायक है वो सीधे जवाब दे देंगे हमको कि हम तो सरकारें नहीं है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं। वो हमको तो यही जवाब देंगे। नए विधायक है वो भी तो काम करेंगे, ऐसा तो लग रहा है। अब तो अब लग तो रहा है मगर आने वाला करे तब न जाने कि हो कर रहा है। क्या चाहते हैं बताइए? हम तो यही चाहते हैं कि रिंकू बाबू के जो पद मिलना चाहिए वो मिले, कि वो काम अधूरा जो है वो पूरा हो। हमारा काम है, पटरी स्कूल है, कितना काम है हमारे क्षेत्र में भी पड़ा हुआ है। उनकी रेंज में देखते हुए वो व्यक्ति हार गया, ठीक है हार गया, मगर उनको पद दिया जाए कि वो काम पूरा कर दे। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि अभी वाल्मीकि नगर में जो माहौल चल रहा है, इधर आ जाइए थोड़ा, इधर आ जाइए। अभी वाल्मीकि नगर में जो माहौल चल रहा है, जनता का रुझान आप देख रहे हैं, तमाम तरह की मांग है। इस पर पहले तो आपका चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं यहाँ वाल्मीकि विधानसभा के जो भी जनता है, युवा बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग सब लोग का आशा विश्वास
इस सरकार पर और ये वाल्मीकि विधानसभा के इससे पूर्व विधायक रिंकू बाबू पर ऐसा विश्वास है कि कुछ यहाँ काम है जो कि सब लोग उन पर विश्वास किए हुए हैं कि अगर रिंकू बाबू होते तो काम पूरा हो जाता, कुछ काम जो अधूरा है वो पूरा हो जाता। लेकिन इस समय तो हारे हुए हैं, लेकिन हम लोग का मांग है, यहाँ जनता का मांग है कि उनको एमएलसी का टिकट देकर, एमएलसी बनाकर उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर, उनको मंत्री या जो भी बना करके ये विधानसभा का, वाल्मीकि विधानसभा का विकास करें। जो भी विकास यहाँ पर अभी जी, अधूरा जी, है, वो अच्छा, पूरा क्या अधूरा है यहाँ पर लोग बता रहे हैं? बहुत ऐसे कई काम अधूरा है, जैसे पॉलिटेक्निक हुआ, उस पर चर्चा हुआ है, कहीं डिग्री कॉलेज है, कहीं कुछ सड़क भी है, बहुत ऐसे काम है कि अधूरा है। लेकिन हम लोग का विश्वास है कि रिंकू बाबू आएंगे तो ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों का क्या मत है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। आपका चैनल का भाग है। हम यही कहेंगे कि हमारे विधायक जी को, पूरे जनता का कहना है यही है, इनको पूरे पब्लिक कह रही है कि इनको एमएलसी बनाया जाए, हमारे कि जो बाकी काम है वो पूरा किया जाए। वाल्मीकि नगर का विधानसभा का जनता कह रही है कि हमारे विधायक जी को कोई पद दिया जाए, एमएलसी का, मंत्री का पद दिया जाए कि हमारे जो भी छूटा फूटा काम है वो पूरा हो। हाँ, चलिए तो जैसा कि आपने देखा कि वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, यहाँ की जनता का क्या मत है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि निवर्तमान विधायक रिंकू सिंह जो थे, जो अभी कुछ बहुत काफी कम वोटों से हारे हैं, उनको एमएलसी पद दिया जाए, ऐसा यहाँ के लोग नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या विचार करती है और लोगों का आवाज कितना उन तक पहुंचता है। तो बने रहिए हमारे चैनल में। बगहा से बिहार टीवी टाइम्स के लिए सुभान अंसारी।